नमस्ते। चलिए आज सीधे हिमालय की उन बर्फीली चोटियों की तरफ चलते हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि विज्ञान और रहस्यों का एक ऐसा अद्भुत संगम है ना, जिसने आज की मॉडर्न दुनिया के भी होश उड़ा रखे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। तो बिना वक्त गवाए सीधे गोता लगाते हैं इस अजय धाम के उन रहस्यों में जो आज तक अनसुलझे हैं। अब 16 जून 2013 की उस खौफनाक रात को हम में से कोई कैसे भूल सकता है। जरा सोचिए, मंदाकिनी नदी का वो उफनता हुआ पानी, मलबा, बड़े बड़े पत्थर, सब कुछ तबाह करने पर उतारू थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार कहना गलत नहीं होगा। ये जो नंबर है ना 1000, ये दरअसल उस विशाल पत्थर का वजन है जो बाढ़ के साथ बहकर आया और मंदिर से ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गया। 1000 मीट्रिक टन की इस चट्टान ने, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, उस भयंकर बाढ़ के पानी को लिटरली 2 हिस्सों में चीर दिया। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ देखिए, आसपास के सारे होटल, शहर, पक्के मकान सब ताश के पत्तों की तरह बह गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन दूसरी तरफ शिव का ये पवित्र धाम बिल्कुल सीना ताने अडिग खड़ा रहा। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उस रात मंदिर के अंदर करीब 300 लोग फंसे हुए थे और उस भीमशिला की वजह से उन सबकी जान बच गई। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति के इतने भयंकर प्रहार के बाद भी ये ढांचा आखिर बाल बाल कैसे बच गया। ठीक है, चलिए इसके पीछे की असली साइंस को डिकोड करते हैं। इसका राज छिपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक में। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब सीमेंट या कंक्रीट का कोई नामो निशान तक नहीं था, तब हमारे प्राचीन कारीगरों ने इन विशाल पत्थरों को इस तरह तराशा कि वो एक दूसरे में बिल्कुल किसी जिक्सॉ पजल के टुकड़ों की तरह फिट हो जाएं, बिना किसी गारे न सीमेंट के। और यही वो कमाल की भूकंपरोधी और सॉलिड तकनीक है जिसने मंदिर को 2013 की उस प्रलय और अनगिनत प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर रखा है। और मजबूती का सिर्फ यही एक सबूत नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 400 साल। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, जिसे हम लिटिल आइस एज कहते हैं, ये पूरा का पूरा मंदिर ग्लेशियरों की मोटी बर्फ के नीचे 400 सालों तक दबा पड़ा था। आप कल्पना कर सकते हैं, सदियों तक भारी बर्फ का वो क्रशिंग प्रेशर। लेकिन फिर भी ये ढांचा अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसके पक्के साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने, जिनमें डॉक्टर विजय जोशी लीड कर रहे थे, इस पूरे एरिया की डीप स्टडी की। उन्होंने ल्यूमिनेसेंस डेटिंग नाम की एक एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसने इस बात पर मोहर लगा दी कि मंदिर वाकई इतने लंबे वक्त तक बर्फ में दफन था। मजे की बात तो ये है कि आज भी अगर आप मंदिर के पत्थरों को ध्यान से देखें तो आपको ग्लेशियर के खिसकने और उसके भारी दबाव के निशान साफ नजर आएंगे। ये सच में अपने आप में एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो भाई, इतने अजेय धाम को आखिर बनाया किसने था? चलिए इस टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सच कहूं तो केदारनाथ का जो असली ओरिजिन है वो पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक पन्नों का एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन बेहद दिलचस्प ताना बाना है। इसकी शुरुआत होती है सीधे महाभारत काल से, फिर आती है नर नारायण की प्राचीन कथाएं। इसके बाद इतिहास के पन्नों में जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, और आगे चलकर 11वीं सदी में राजा भोज के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस पूरी टाइमलाइन का सबसे दिलचस्प हिस्सा महाभारत से ही जुड़ा है। कथाएं बताती हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे। लेकिन शिवजी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप ले लिया और धरती में समाने लगे। कहते हैं कि भीम ने उन्हें रोकने के लिए उनका पिछला हिस्सा यानी कुबड़ पकड़ लिया, और बस वही कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिवजी के बाकी अंग हिमालय में 4 और जगहों पर प्रकट हुए, और ये सब मिलकर बनाते हैं पवित्र पंच केदार। लेकिन अगर हम इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा हटकर ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरफ देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। मालवा के राजा भोज के समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण या रिपेयर करवाया था, और 1882 के हिमालयन गजेटियर में E.T. एटकिंसन का एक बड़ा ही रोचक कोट मिलता है। उन्होंने लिखा था, वर्तमान ढांचा अपेक्षाकृत नया है, जबकि पुरानी इमारत नष्ट हो चुकी थी। इससे एक बात तो साफ होती है कि सदियों के दौरान भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए इस मंदिर को शायद कई बार दोबारा बनाया और संवारा गया है।
अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो है ये 79 डिग्री पूर्वी देशांतर का रहस्य। जब हम केदारनाथ की ज्योग्राफिकल लोकेशन को स्टडी करते हैं तो एक ऐसा ज्यामितीय संरेखण यानी ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट सामने आता है जो सच में आज के मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप इन लोकेशंस को देखें तो उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु तक भगवान शिव के ये सारे प्रमुख मंदिर सृष्टि के पंच तत्वों को दर्शाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, ये सारे के सारे मंदिर बिल्कुल एक ही सीधी रेखा पर यानी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं। मतलब जरा सोचिए, आज से 1500 या 2000 साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, तब प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी परफेक्शन के साथ इन मंदिरों को एक ही लाइन में कैसे अलाइन कर दिया। और इस पूरी मिस्ट्री का स्केल क्या है? 2383 किलोमीटर्स। उत्तर में हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर बसे केदारनाथ से लेकर एकदम दक्षिण में रामेश्वरम तक की ये दूरी है। अब आप ही बताइए, इतनी विशाल दूरी पर, वो भी बिना किसी मॉडर्न टूल के, इतनी सटीक कैलकुलेशन करना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये साफ दिखाता है कि प्राचीन भारत में भूगोल और वास्तुकला की समझ कितनी ज्यादा एडवांस थी। भूगोल और विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा केदारनाथ की सर्दियों की कल्पना करते हैं। हर साल भाई दूज के बाद जब पूरा हिमालय बर्फ की एक मोटी सफेद चादर ओढ़ लेता है और वहां इंसानों का टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, तब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वहां सिर्फ सन्नाटा और हाड़ कंपाने वाली ठंड होती है। लेकिन एक बहुत ही गहरी मान्यता है कि जब कपाट बंद होते हैं तो अंदर एक दीपक जलाया जाता है और 6 महीने बाद जब कपाट फिर से खुलते हैं तो वो अखंड ज्योति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वैसी की वैसी जलती हुई मिलती है। तो भाई, उन 6 महीनों में वहां असल में होता क्या है? प्रैक्टिकली देखें तो सर्दियों के लिए भगवान शिव की उत्सव डॉली को पहाड़ के नीचे ऊखीमठ ले आया जाता है, जहां उनकी नियमित पूजा होती है। वही मान्यताओं के अनुसार उस बंद मंदिर में देवता और गंधर्व खुद आराधना करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक फैक्ट है जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगता है। वो ये कि सुदूर हिमालय के इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी है ना, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो कर्नाटक के वीर शैव जंगम समुदाय से आते हैं। और आज भी इतने उत्तर में होने के बावजूद मंदिर के सभी प्रमुख अनुष्ठान एक्सक्लूसिवली सिर्फ कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। ये उत्तर और दक्षिण भारत के कल्चर का क्या गजब का संगम है। और फाइनली हम आते हैं इस रहस्यमयी और थोड़ी सी विचलित कर देने वाली प्राचीन भविष्यवाणी पर। हमारे पुराणों में ऐसा जिक्र आता है कि भविष्य में एक वक्त ऐसा आएगा जब ये नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि तब भविष्य केदार के नाम से एक नए तीर्थ का जन्म होगा। ये भविष्यवाणी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि समय के आगे सब कुछ कितना क्षणिक है ना? लेकिन फिर भी केदारनाथ की वो महिमा सदियों से शाश्वत है। तो इतने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स, इतने गहरे रहस्य और लोगों की इस अटूट आस्था के बीच, क्या ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा है या वाकई किसी अनदेखी सुप्रीम एनर्जी का केंद्र है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। ज्ञान और रहस्यों के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।